स्टूडेंट्स, आइए आज हम सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे यूजिंग इन्फिनेटिव्स। यूजिंग इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करते हैं। यूजिंग इन्फिनेटिव क्या होता है, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस में यूजिंग इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो आइए मित्रों, आइए हमको बताते हैं कि इन्फिनेटिव्स क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है और इसका हम सिंपल सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो सिंथेसिस पार्ट फर्स्ट सिंपल सेंटेंस using infinitives। तो इन्फिनेटिव्स होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इन्फिनेटिव के बनने के रूल्स बता दूं कि जब भी कोई वर्ब, मतलब अगर कोई वर्ब हो, वर्ब में यदि टू का प्रयोग कर देते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, टू। वर्ब में जब हम टू का प्रयोग कर देते हैं तो यह वर्ब अपने आप में इन्फिनेटिव के रूप में अपने रूप को धारण कर लेता है। मतलब जो वर्ब होता है वह इन्फिनेटिव के रूप में हो जाता है। अब वाक्यों में इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे अगर आपको वाक्य में यूज करना है तो कैसे करेंगे हम। जैसे देखिए, इसके कंसेप्ट को मैं बताता हूं कि पहले होता क्या है कि वर्ब में टू का प्रयोग, वर्ब में टू का प्रयोग कर देने पर वह वर्ब इन्फिनेटिव का रूप लेता है। पहली प्रॉपर्टीज होगा कि वर्ब में जब हम टू का प्रयोग करते हैं तो वर्ब इन्फिनेटिव का रूप ले लेता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि टू के बाद, टू इन्फिनेटिव के बाद, टू इन्फिनेटिव के बाद आने वाला वर्ब हमेशा अपने V1 फॉर्म, V1 फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, V1 फॉर्म में ही होता है। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब इन्फिनेटिव का हम प्रयोग करते हैं तो हिंदी अर्थ में इसमें ना, ने, नी क्रिया के अंत में आता है, क्रिया के अंत में आता है। तो वर्ब में टू का प्रयोग कर देने पर वह वर्ब इन्फिनेटिव का रूप लेता है। जो टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा अपने V1 फॉर्म में होता है। ये दो प्रॉपर्टी हिंदी में अर्थ निकालने पर इससे क्रिया के अंत में ना, ने, नी अवश्य आता है। अब चौथी सबसे अहम बात है कि इसमें किस प्रकार इन्फिनेटिव का प्रयोग जब हम करते हैं तो होता क्या है, कंडीशंस क्या होते हैं। तो देखो, इन्फिनेटिव का प्रयोग उसी समय करते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग उस समय करते हैं जब वाक्यों में एक प्रकार का संबंध दिखाया गया हो और साथ ही साथ इसमें जो कार्य होते हैं, कार्य
एक साथ होता है, माने कि कार्य जो होता है एक साथ ही होता है। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इन्फिनेटिव के रूप में इन्फिनेटिव का प्रयोग करते समय वाक्य में जो क्रिया उद्देश्य या फल प्रकट करता हो, जो क्रिया उद्देश्य या फल प्रकट करता हो, उससे ही हम इन्फिनेटिव में बदलते हैं। दूसरी क्रिया को फाइनाइट वर्ब में ही रहने देते हैं। एक बार फिर देखेंगे आप, यूजिंग इन्फिनेटिव्स, ये अपने वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि जब भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से साथ जब हम टू जोड़ते हैं तो यह वर्ब जो है इन्फिनेटिव का रूप ले लेता है। अब वर्ब में टू का प्रयोग कर देने पर वह वर्ब इन्फिनेटिव का रूप लेता है। टू इन्फिनेटिव के बाद आने वाला वर्ब हमेशा अपने नेगेटिव फॉर्म में होता है। इसकी प्रॉपर्टीज हिंदी अर्थ में नानी नी क्रिया के अंत में आता है। अब इन्फिनेटिव का प्रयोग उस समय करते हैं जब वाक्य में एक प्रकार का संबंध दिखाया गया हो, कार्य एक साथ ही होता है। इन्फिनेटिव का प्रयोग करते समय वाक्य में जो क्रिया उद्देश्य या फल प्रकट करता है उसे ही हम इन्फिनेटिव में बदलते हैं, दूसरी क्रिया को फाइनाइट वर्ब में रहने देते हैं। तो यहाँ तक आप याद रखेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी थी। अब हम आपको बताएंगे कि इस चीज को आप याद रखेंगे। देखिए ये इसमें ये मेन पॉइंट्स है, ये इसका मेन पॉइंट्स है, इसको आप याद रखेंगे। यानी कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करते समय वाक्य में जो क्रिया उद्देश्य या फल प्रकट करता है उसे ही हम इन्फिनेटिव में बदलते हैं, दूसरी क्रिया को फाइनाइट वर्ब में रहने देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो दोनों वाक्य आते हैं दोनों फाइनाइट वर्ब में होंगे और जो क्रिया उद्देश्य या फल प्रकट करता है उसी को ही हम जो है इन्फिनेटिव में बदलते हैं, दूसरे वाक्य को फाइनाइट वर्ब में ही रहने देते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लो एग्जांपल में दे दिया, फॉर एग्जांपल he took a knife, full stop, he wanted to kill the goat। ठीक, उसने, अब देखो दोनों वाक्य में उसने एक चाकू लिया, he took a knife, he wanted to kill the goat। दोनों वाक्य देखो, हमने क्या बताया कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करते समय ये जरूर देखेंगे कि वाक्य में जो क्रिया उद्देश्य फल प्रकट करता है उसी को ही हम जो है किसमें बदलते हैं, इन्फिनेटिव में, और दूसरे वाक्य को फाइनाइट वर्ब में रहने देते हैं। हालांकि दोनों वाक्य में तो भाई सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है कि दो वर्ब होगा, लेकिन हम जब दोनों सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि कई वर्ब होगा। अब इसमें बात रह गई किसमें हम जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे और कौन सा क्रिया फाइनाइट वर्ब में होगा, कौन सा इन्फिनेटिव। तो इसकी एक ही सबसे बड़ी ये है कि जो क्रिया उद्देश्य फल प्रकट करता है उसको हम इन्फिनेटिव में, बाकी वाले को वैसे छोड़ देते हैं। तो देखो जोड़ते हैं, ही टूक की नाइफ, उसने चाकू लिया। देखो यहाँ पे हिंदी अर्थ इसका स्पष्ट करो, जब भी हम दो वाक्य को सिंथेसिस करते हैं, दो वाक्य को अधिक से कनेक्ट करते हैं, दो या दो से अधिक वाक्य को कनेक्ट करते हैं, हम इसको ये देखते हैं कि इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। ही टूक के नाइफ, ही वांटेड टू किल द गोट। अब इसको बनाओ तो देखो, he took a knife, उसने चाकू लिया, he wanted to kill the goat, वह बकरी को क्या करना चाहता था, मारना चाहता। तो बकरी के मारने के उद्देश्य से उसने क्या किया, चाकू लिया। मतलब चाकू के लेने का उद्देश्य क्या था, बकरी को
मारना मतलब उससे जान से मार देना, किल मैंने जान से मार देना। तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे, जैसे ही टुक ए नाइफ टू किल द गोट, ही टुक ए नाइफ टू किल द गोट। ठीक है, इस प्रकार का एग्जांपल। चलो एक और एग्जांपल बताते हैं, जस्ट मोर वन एग्जांपल्स। जैसे मान लो कह दिया जाए शी इज वेरी वीक, शी कैन नॉट रन फास्ट। ठीक है, आओ इस सेंटेंस को कैसे बनाओ, शी इज वेरी वीक, शी कैन नॉट रन फास्ट। अब इसमें हमको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। तो देखो यहाँ पे एक वर्ब है, यहाँ वेरी आता है। मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक ही जो टू इन्फिनेटिव टू एडवर्ब का प्रयोग करके, तो यहाँ पे जो ये एडवर्ब रूपी ये वेरी है, वेरी भी एडवर्ब रूपी का ही काम कर रहा है। तो इसको यानी कि वेरी को टू में बदल दो, क्योंकि हमको कंबाइन करना है ना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है, तो हम इसको यूज कर देंगे। तो सी इज टू वीक, सी इज टू वीक, ये एडवर्ब है, ध्यान रखना, सी इज टू वीक। अब क्या करेंगे, हमको इन्फिनेटिव से जोड़ना है, तो इसी को जोड़ देंगे, सी इज टू वीक टू। देखो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ये कैन नॉट प्रेजेंट है, तो हम दोनों अब एक बार के तो दो क्रिया तो रखेंगे नहीं, एक ही क्रिया रखेंगे। तो सी इज टू वीक टू रन फास्ट। नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं अगले टॉपिक पे बताऊंगा, अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।